देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्यात्म गमने आचार्य गुरुवर महामुनिराज श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे प्यारे बंधुओं, आज सभी लोगों का जीतू जिनम चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आया हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक का दिल से, मन से और हृदय से हम सब और भारत देश के पूरे विश्व की जनता सादर नमन करते हैं, और वह मेरा टॉपिक है माँ। बंधु, आज कहते हैं आज मदर्स डे है। पूरी दुनिया हैप्पी मदर्स डे करती है। मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर और वीडियो बनाकर डालती है, लेकिन ये मदर्स डे है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माँ? अरे मेरे भाइयों, माँ क्या होती है? कहते हैं कि आचार्यों ने भी कहा है कि भगवान के जब दर्शन करने के लिए कोई इंसान जाता है तो भगवान के दर्शन करने के साथ साथ एक इस तरीके की वर्णना निकलती है, जो वर्णना ये कहती है कि भगवान का स्वरूप भी माँ ने बताया, तो तू भगवान को प्रणाम कर, उसके पहले मुझे बता तू माँ के चरण छू के आया है? बोले नहीं। बोले माँ के चरण छूकर ही नहीं आया तो ये तेरी प्रभु की भक्ति करना क्या है? कहते हैं बंधुओं, आज कितने भी बड़े आगम पढ़ लो, कितने बड़े भी शास्त्र पढ़ लो, भगवान से भी बड़ा दर्जा माँ को दिया जाता है। कहते हैं माँ एक ऐसी होती है जो तीर्थंकर प्रभु को भी जन्म देती है, और माँ एक ऐसी होती है जो बच्चे को 9 महीने तक कैसे पेट में रखती है और किस तरीके से नरकों की वेदना को भी सहन करके बच्चे को जन्म देती है। कहते हैं जीवन में बंधुओं, भरत चक्रवर्ती जो 72 सोने के मंदिर बनाता है, वो भी जब घर से निकलता था तो वह अपनी माँ के हाथ से दिया हुआ बंधनवार घर में लगाता था, और जब भी घर से निकलता था उसके सिर पर बंधनवार लगता था तो वह तुरंत हाथ जोड़ता था और कहता था, हे भगवान, आज माँ मेरे घर में नहीं तो कोई बात नहीं, माँ की छत्र छाया मेरे सिर पर है। कहते बंधुओं, जीवन में कभी माँ को दुख मत देना। जीवन में कभी एक दिन ऐसा नहीं होना जिस दिन माँ की आज्ञा का पालन ना करो, क्योंकि जीवन में आप खुद सोचो कितना पुण्यशाली होता है वो जीव जिसकी माँ होती है। आप उस व्यक्ति से पूछो कि माँ का एहसास, उस व्यक्ति से पूछो कि माँ की एब्सेंस में जिसकी माँ नहीं है उसको पता है कि माँ क्या होती है। हे बंधुओं, मैं आप सब लोगों से आज ये कहना चाहता हूँ, मदर्स डे तो हम सब लोग मनाते हैं, लेकिन मदर्स डे मनाना हमारा तभी सार्थक होगा कि आज जीवन में कोई भी माँ जो बच्चे को जन्म देती है वह कितने दुख से, कितने दुख सुख से उसका पालन पोषण करती है, और एक माँ 4 बच्चों को एक कमरे में रखकर पाल लेती है। लेकिन आज का समय ऐसा है मेरे भाइयों कि 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। और आज लोग बहुत से कहते हैं, क्या करूं, मैं तो अमेरिका में हूं, क्या करूं, मैं तो जापान में हूं, मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करूं, मैं तो बाहर कमाने निकल गया। पर मैं कहता हूं बंधु, बाहर कमाने निकल गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस माँ ने जन्म दे करके आपको 25 साल तक, 30 साल तक बड़ा किया और साथ में रखकर पढ़ाया लिखाया, और उसी माँ को 30 साल बाद आप छोड़कर चले गए, उसी माँ को 30 साल बाद आप छोड़कर चले गए, बताइए माँ ने क्या सुख भोगा? माँ ने आपको इतना 30 साल तक पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शादी कराई, बच्चे हुए, और उसके बाद आपने ही माँ को छोड़कर अमेरिका जापान कमाने निकल गए, दूसरे देश में, अपने ही देश में दूसरी जगह निकल गए। तो लेकिन कहते हैं बंधुओं, यदि आप चले गए तो अपने माँ बाप को भी लेकर जाओ। यदि माँ बाप भी आपके साथ में है तो कितना पुण्य तेज है। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव वो होता है। कहते हैं बंधु, ये तो एक प्रकार का बहाना होता है कि माँ 4थी मंजिल में हम रहते हैं, हम कैसे बार बार आए, माँ हम माँ से तो बहुत दूर रहते हैं क्योंकि हमें कमाना पड़ता है, हम देश विदेश में रहते हैं। ये तो सब मात्र कहने की बात होती है बंधु। पर मैं कहता हूँ, जो महान पुण्यशाली जीव होता है, जिस बच्चे ने अकाट पुण्य कमाया होगा, वह व्यक्ति उस जीव के साथ, माता पिता के साथ वह व्यक्ति रहता है। माता पिता के साथ कभी वो बच्चा दूर नहीं हो सकता। यदि आज हम कम भी कमा रहे हैं तो चलेगा, दाल रोटी खाना क्या है जीवन में, लेकिन कम से कम माँ का ऐसे अनादिकाल अनंत काल निकल जाएंगे,
कौन कितने माँ बाप बने, कौन कितने भाई बहन बने, कौन पति पत्नी बने, क्या पता। लेकिन आज पुण्य के उदय से जो माता पिता हमें मिले हैं, उन माता पिता के जितना जीवन है उतने जीवन उनके साथ रहकर, रात और दिन उनकी सेवा करके, कम से कम अपने घर में रहकर साथ में भोजन करना, बैठना, ये कितना माँ को कितनी खुशी होती है। बंधु मुझे एक चीज बताइए, यदि 24 घंटे में 12 घंटे 8 घंटे बच्चा कमाने के लिए जाता है और माँ के पास यदि वो बच्चा 5 मिनट भी नहीं बैठता, माँ को कितना दुख होता है। और यदि हम 8-10 घंटे की जॉब करके 1 घंटे अपनी माता पिता के साथ बैठते हैं, उन्हें कितनी खुशी होती है। उन्हें ऐसा लगता है मुझे तीनों लोगों की संपदा मिल गई, उन्हें लगता है मुझे तीनों लोगों का सब कुछ मिल गया। मेरे भाइयों, वो बूढ़े माँ एक वृक्ष की तरह होते हैं। माँ बाप हमें कुछ ना दें, पर एक वृक्ष की छाया की तरह वो होते हैं। जब तक उनका आसरा और उनका आंचल हमारे परिवार पर होता है, हमारा घर हरा भरा होता है। कहते हैं जिस घर में माता पिता का निवास होता है, उस घर में साक्षात तीर्थंकर निवास करते हैं, उस घर में साक्षात रीतियां सिद्धियां निवास करती हैं, उस घर में साक्षात हरियाली और खुशहालियां आती हैं। जिस घर में माता पिता का वास होता है, और माता पिता का वास बच्चे यदि माँ बाप के साथ रहते हैं, तो आज कभी ये मत कहो कि माँ बाप को मैं रखता हूं, नहीं, माँ बाप के साथ मैं रहता हूं। माँ बाप को मैं नहीं रख, मैं कौन होता हूं माँ बाप को रखने वाला। और आज जीवन में जितना हमने कमाया है वो माँ बाप का ही तो आशीर्वाद है। और कहते हैं बंधुओं, आज भले कोई 2 बच्चे में से एक बच्चा माँ बाप को रखे और एक निकाल के चला जाए, लेकिन जो चला गया यदि वो बहुत पैसे वाला भी है तो वो पूरे भाव के पुण्य से है। लेकिन जिसने माँ बाप को छोड़ा है, जिसने माँ बाप को रोटी नहीं दी, जिसने माँ बाप का अनादर किया है, उस व्यक्ति की भी मरते समय तक दरिद्र परिणामों से मृत्यु होती है। उसके जीवन का अंत भी इतना विकराल होता है कि मैं उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता। आप बड़े बड़े आगम, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़िए, और बूढ़े माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं? न हीरे मोती चाहते हैं, न सोना चांदी, न जमीन जायदाद, बस यही तो चाहते हैं कि 2 रोटी साथ में मिलकर खाना और माँ बाप के साथ प्यार से बैठना। यही मदर्स डे है मेरे बंधुओं। आज पूरे भारत देश की जनता जो भी मुझे सुन रही है देश विदेश में, मैं कहना चाहूंगा, यदि मदर्स डे आपको मनाना है तो केवल मैसेज करने हो, व्हाट्सएप करने हो, वीडियो वायरल करने से मदर्स डे नहीं होगा। मदर्स डे बनेगा हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे भाव से, हमारे विचारों से, हमारे परिणामों से। और आज बैठ करके सुबह उठ करके देखो, 24 घंटे में मेरे और से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकला, मेरे मन से ऐसा कोई भाव तो नहीं निकला कि मेरे माँ बाप को कोई कष्ट पहुंचाओ। कहते हैं ना बंधु, शब्द सम्हारी बोली, शब्द के हाथी ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कहते हैं तलवार भी मार देता है इंसान, शस्त्र अस्त्र तो उसका भी घाव बढ़ जाता है, लेकिन बाड़ी का घाव कभी नहीं बढ़ता। मेरे बंधुओं, जीवन में कभी ऐसे शब्द अपने माँ बाप को मत बोलना कि जीवन में एक बार शब्द बोल दिया तो वह माँ बाप को इस तरीके से हृदय में लग जाती है कि जीवन से वो निकल नहीं सकती। पर मेरे बंधुओं, मदर्स डे मनाना आपका तभी सार्थक होगा जब आप विचार करो आज से ही, और हमेशा। और महान पुण्यशाली होते हैं वो जीव जो बच्चे विदेश बाहर जाने के बाद भी माँ बाप को लेके जाते हैं, माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, माँ बाप के साथ वो बच्चे रहते हैं। वह महान पुण्यशाली होते हैं जिन जीवों ने महान पाप कमाया होगा, पाप कर्म का उदय होगा, असाता कर्मों का उदय होगा। उस जीव के पास माँ बाप कभी नहीं रह सकते और ना वो माँ बाप की कभी सेवा कर सकता। लेकिन मैं तो यही कहूंगा बंधुओं, माँ बाप को अपने पास रखो। बूढ़े वृक्ष की छाव की तरह वह माता पिता होते हैं और बच्चों से कुछ नहीं मांगते हैं, बस बच्चों का प्यार, बच्चों का प्रेम, बच्चों का वात्सल्य की ही उन्हें लालसा होती है। और 2 रोटी खा करके वह पूरे परिवार के साथ रहते हैं। वह घर सच्चा भगवान का समूह शरण के समान है, वह सच्चा स्वर्ग है वो परिवार जो पूरे माता पिता भाई बहन सब मिलजुल कर एक साथ घर में रहते हैं और माँ की देखभाल करते हैं। तो भगवान की भी कहते हैं माँ से बढ़कर कोई नहीं, माँ साक्षात भगवान होती है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो और माता पिता का आज्ञा का पालन कर कर उनके साथ प्रेम से प्रेम पूर्वक रखो। माँ से बढ़ के जीवन में कोई नहीं बंधो। जिसने माँ की सेवा कर ली उसे जीवन में सब कुछ मिल गया। जिसके साथ माँ बाप रह गए उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उसके घर में कभी अशांति नहीं आ सकती, उसके घर में कभी कोई रोग शोक नहीं आ सकते, कोई विघ्न आपदा और विपदा नहीं आ सकती। क्योंकि माँ और बाप का जहां पर चरण पड़ जाते हैं उस घर का कहते हैं संपूर्ण वास्तु भी दूर हो गया। और जिस घर में माता पिता रहते हैं उस घर की निगेटिविटी भी सब चली जाती है। और जिस घर में माँ बाप
चरण पढ़ते हैं उस घर में साक्षात भगवान निवास करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो बस बंधुओं, बस मदर्स डे मनाना आप सबका सभी सार्थक होगा, हमारा सबका, कि हम सब मिलकर भगवान की तरह माता पिता को और संसार की सभी माताओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब मिलजुल कर रहे, माँ की सेवा करें। माँ दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज है एहसान नहीं, कर्ज है तेरा इनका सिर पर, भिक्षा है या कोई दान नहीं। चरण छुए जो माता पिता के, चार धाम तीरथ सुख पावे। आशीष से दिल से दें, भगवान से भी ना टाला जावे, भगवान से भी ना टाला जावे। ऐसी होती है माँ। संसार की सभी माताओं को मेरा बारंबार नमन हो, बारंबार प्रणाम हो। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।